अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, गोल्डन मिश्री ब्रीड है जी हमारे पास। आज हमने ना इनको विटामिन सी देना है जी, तो उसके बारे में हम डिटेल से बताएंगे। आप सुबह सुबह का इनका नाश्ता देख लें, जो हम सुबह सुबह इनको नाश्ता करवाते हैं। ये प्याज पड़ा हुआ है, मगर ये प्याज जो है ना अंदर से गला हुआ है। दिखाने का मकसद यही है कि हम प्याज की अलग से वीडियो नहीं बनाते हैं, अगर आपको सारी वीडियो के अंदर हर तरह की बताते रहते हैं। इधर देखें आप, ये प्याज है, फीड हमने डाल दी है। फीड हमने आधा किलो डाली है तकरीबन। बकाया घर का जो बचा हुआ कचरा है ना वो हमने डाल दिया है। इधर देखें, प्याज के छिलके हैं, मौसमी के यानी कि भी गुद्दे वाले यानी कि भी छिलके हैं जिनमें हमने गुद्दा चूसा हुआ है, ठीक है ना। बकाया यानी कि भी भिंडियों के छिलके हैं, रोटियों के छोटे मोटे टुकड़े भी इसमें शामिल हैं। एक ये गला हुआ प्याज है। ये प्याज आपको सालम नज़र आ रहा है, मगर ये गला है। बाद में मैंने पाँव इस पर मारना है ज़ोर से और इसको ना दबा देना है। ये जो है ना इसका दलिया बन जाएगा, इतना यानी कि मैंने पैर से दबाना है। तो दोस्तों, बताने का मकसद आज की वीडियो में हमारा ये है कि हमने विटामिन सी का इस्तेमाल करना है जी। माशाल्लाह आप बर्ड जो है ना हमारे यानी कि ना बहुत एक्टिव और हेल्दी हैं। होता ये है कि रात हमारी ना ठंडी हो गई है, दिन को ना शदीद तरीन गर्मी पड़ती है, इसलिए हम कैल्शियम का इस्तेमाल यानी कि भी डेली बेस के ऊपर ना कर रहे हैं। जो विटामिन सी है ना जी, ये जो है ना मैं आपको दिखा देता हूँ। सस्ती सी प्रोडक्ट है, कोई महंगा नहीं है। जिसके पास 100-150 मुर्गी है ना, उसके पास ये चीज़ लाजमी होनी चाहिए। सल्फेट सी के नाम से इलेक्ट्रोलाइट है ये, ठीक है। काफ़ी वीडियोस के अंदर मैं आपको दिखा चुका हूँ। बहुत ही कारआमद इलेक्ट्रोलाइट है। गर्मी जब होती है ना शदीद, तो हम ये ना देखेगा मौसम ठंडा होना शुरू हो गया है। हमने ये सिर्फ दिन को इस्तेमाल करना है, रात को हमने ना इसका इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है ना। अब तकरीबन 7 बजे का टाइम है। अभी हम पानी जब रखेंगे ना, तो ये हमने 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से यानी कि इस्तेमाल करना है। ये 2 रुपये का जो है ना हमें यानी कि भी पड़ता है 1 ग्राम, ठीक है जी। 2000 रुपये की टोटल 18 से 2000 रुपये का केजी आ जाता है। सस्ता तरीन प्रोडक्ट है। इसमें डोज देख लें, 1 ग्राम 4 लीटर लिखी हुई है, मगर हमने 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से ही इस्तेमाल करनी है, ठीक है ना जी। बकाया ये मुर्गियों की अद्वियात है, सल्फेट सी, ठीक है जी। इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट आते हैं। 1 केजी की पैकिंग में होता है। शदीद गर्मी से होने वाले बुखार, हीट स्ट्रोक, असाबी दबाव, ठीक है ना, इनको ये नॉर्मल रखता है। विटामिन सी और नमकियात की मौजूदगी परिंदों और जानवरों की नशोनुमा में मददगार होती है, ठीक है ना जी। इनको इनके सेहतमंद रखता है। छोटे चूज़ों की ब्रूडिंग, डिहाइड्रेशन और पेन कंडीशन में इंतहाई मुफीद है। दोस्तों, बताने का मकसद ये है कि ये कुलिया जो लिखा हुआ था वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। ये यानी कि भी इसके जो है ना प्रोडक्ट के फ़ायदे हैं। हम चूज़ों के अंदर ना इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। जैसे ही तकरीबन हम चूज़ा पालते हैं ना, 15 दिन से जब चूज़ा ऊपर हो जाता है, हम पहली वैक्सीन कर लेते हैं, दूसरी वैक्सीन कर लेते हैं। जब तीसरी वैक्सीन करने लगते हैं ना, तो हम इसके पानी को ना पहले 2 दिन पहले इसका इस्तेमाल कराते हैं। उसके बाद जो होता है ना फिर विटामिन 1 देते हैं, फिर वैक्सीनें करते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि ये अच्छी चीज़ें हैं, कोई इनका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इनसे ऐसे होता है कि जब दिन को शदीद गर्मी होती है, आपके पास परिंदे ज़्यादा मिकदार में हों, जगह आपके पास तंग हों, तो फिर जो बर्ड्स हैं ना आपके, वो एक तो बढ़ रहे होते हैं। क्योंकि ये मेरा जो फार्म है ना, आपको दिखा दूं, अभी तो ये कोने में ही मुर्गियाँ पूरी आ रही हैं। थोड़ी सी मैंने अपने घर के लिए रखी हुई हैं, ठीक है जी। रात भी 5 मुर्गियाँ और 1 मुर्गा एक दोस्त को दे दिया है, ठीक है ना। तो बताने का मकसद अभी ये खाली पड़ा है। हमारा जो है ना ज़्यादातर चूज़े का काम है। हम चूज़ा पालते हैं, उसी को ही सेल करते हैं। तकरीबन सीज़न के अंदर तकरीबन 6 से 7 माह के अंदर हम 3 से 4 लाख रुपया जो है ना कमा लेते हैं पार्ट टाइम में, ठीक है जी। बकाया जो फिर वो बीमार मज़दूर वगैरह यानी कि भी चूज़े उठाने वाले माल छोड़ जाते हैं, वो हमारे पास पल करना मुर्गियाँ बन जाती हैं। वही फिर जो है ना हम यानी कि उन्हीं से अंडे खाते भी हैं, उनको बेच भी देते हैं। तो दोस्तों, बता इसलिए रहे हैं कि आप भी ये साइड बिज़नेस कर लें। कोई इसमें कोताही यानी कि भी नहीं है, कोई नुकसान वाला काम नहीं है। जब भी नुकसान होता है आपकी गफलत की वजह से होता है, ठीक है ना। फ़ायदे के लिए इंसान कारोबार करता है। जब आपके बर्ड्स बीमार होते हैं, ठीक है ना, कोई अमवात होती है, मोर्टेलिटी होती है, ढीले हो जाते हैं, उसमें आपकी गफलत
शामिल होती है। गफलत इसलिए शामिल होती है कि आप खुद अनाड़ी होते हैं, काम करने का इतना तजर्बा नहीं होता है। जब मुर्गियां या मुर्गे बीमार पड़ जाते हैं ना, बिल्कुल ढीले हो जाते हैं, फिर आपको यानी कि भी एहसास होता है कि अब ये बीमार हो गए, ठीक है ना। आम हालत में आपको इनके मुतालिक मालूमात ही नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। ये सिल्वर सी जो मैंने आपको दिखाया है, ये हमारे पास ना हर हालत में पड़ा होता है। तकरीबन अभी भी 100 ग्राम बचा हुआ है, ठीक है ना। आप देखें यहाँ पे ये थोड़े से मेरे पास मुर्गियाँ और मुर्गे हैं, तो उनके हिसाब से 4 ग्राम यानी कि हमने इस्तेमाल करना है। मेरे पास काफ़ी मिकदार में ना मल्टी विटामिन कैल्शियम पीस, ठीक है ना, सिरप, उसके अलावा यानी कि भी इलेक्ट्रोलाइट, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए, अंडों की पैदावार के लिए, एडक वगैरह यानी कि भी विटामिन ई, विटामिन डी, यानी कि भी काफ़ी किस्म के मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट पड़े हैं। क्योंकि मैं प्रॉपर चूज़े का काम करता हूँ। ये मुर्गियाँ अभी यानी कि भी सर्दियाँ आ गई तो चूज़े का काम हमारा रुक जाता है, ठीक है ना। तो अब हमने यानी कि पेशी एडवांस जो है ना वो अगले सीज़न का काम कर लिया। तो आते हैं उसी की तरफ। ये हमने आज देना है, ये दिन को देना है। हमने इसका पानी तकरीबन अभी रख देना है शाम 4 बजे से पहले, यानी कि इतना ही पानी रखना है कि पानी गिराना ना पड़े, ठीक है ना। हम 4 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं, वो सुबह तकरीबन 7 बजे से लेकर ना रात 8-9 बजे तक चलता है। अभी हमने 3 लीटर सिर्फ पानी इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। 3 लीटर पानी जो है ना अभी यानी कि अभी ये तकरीबन 3 से 4 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। हमने 3 ग्राम ही इसका यानी कि भी इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करना है। विटामिन सी इसको बोलते हैं, ठीक है जी, सिल्वर सी इसका नाम है। तो हमने तकरीबन 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 यानी कि 8 से 9 घंटे का टोटल पीरियड होगा। उसके बाद हमने ना थोड़ा सा पानी इनको रख देना है जो शाम 8 से 9 बजे तक ख़त्म हो जाए, वो सादा पानी होगा, ठीक है ना। अगर यही पानी बच गया तो हमने इसको भी गिराना नहीं है, ठीक है ना, वही फिर पड़ा रहने देंगे। फिर मजबूरी है हमारी, बगैर नुकसान इसका कोई है नहीं, मगर ये होता है कि ये ठंडा होता है, ठीक है ना। फिर शाम को भी थोड़ी सा मौसम बदल जाता है। अगर आपके परिंदे जो है ना ठंडी जगह पे हैं, भी देखें भी वहाँ पे नमी ज़्यादा है, ठंड वगैरह ज़्यादा है, तो फिर आप उठा लें, फिर सादा ही पानी रख दें। बकाया 9 बजे तो आपने फार्म से पानी भी निकाल देना है, ठीक है ना। बकाया जिनके बर्ड्स बीमार होते हैं तो वो एक अलग बात होती है कि वहाँ 24 घंटे के लिए अगर कोई पानी की डोज रखनी होती है तो वो हमारी मजबूरी होती है, क्योंकि नहीं तो फिर वो बर्ड्स बीमार हैं, अगर पानी वगैरह नहीं रखेंगे तो फिर वो मोर्टेलिटी हो जाती है। और ख़ास तौर पे अंडों वाली जो मुर्गियाँ होती हैं ना, इनको कैल्शियम के सोर्स हम ना लाजमी देते रहते हैं। विटामिन सी माशाल्लाह बहुत ही परिंदों को एक्टिव रखता है, इनके अंडों की पैदावार को बढ़ाता है। इसका नुकसान कोई नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। इनके जिस्म में जो फाजल मादे वगैरह जमा जो रहते हैं ना, उनको भी खारिज करता है, हीट स्ट्रोक से बचाता है, परिंदों को स्ट्रेस से निकालता है। जब आप देखें ना परिंदे आपके ढीले हो गए हैं, उदास से रहते हैं, ठीक है ना, तो आप दवाइयाँ भी इस्तेमाल करते हैं तो वो उनका रिज़ल्ट नहीं आता है। परिंदे इनके ढीले सुस्त नकाहत का शिकार हैं, उदास कोई वहाँ बैठा है, कोई यहाँ बैठा है, ढीला है, तो वो यानी कि स्ट्रेस में जब परिंदा आ जाता है तो ये उसका इलाज करता है। स्ट्रेस बड़ी गंदी सी बीमारी होती है। स्ट्रेस अगर ज़्यादा देर तक बरकरार है तो फिर यानी कि ना वो इनका दिल ही काम करना छोड़ जाता है, या यानी कि इकोलाई का फिर शिकार हो जाते हैं ज़्यादातर परिंदे और इनकी मौत हो जाती है, ठीक है ना। स्ट्रेस से भी आपने यानी कि भी बचना है कि परिंदों को स्ट्रेस की तरफ जाने ही नहीं देना है। तो ये जो हमने सिल्वर सी आपको दिखाया है, ठीक है ना, ये इन चीज़ों से ना बचने की मेडिसिन है। इन चीज़ों की तरफ ना जाने ही नहीं देता बर्ड्स को, क्योंकि जब इस तरफ जाएंगे नहीं परिंदे तो हमारे परिंदे बीमार भी नहीं होंगे। अगर परिंदे स्ट्रेस में चले जाएंगे फिर इनको और काफ़ी सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे यानी कि भी इकोलाई हो गई, या यानी कि भी जिगर का मसला हो गया। वो एक अलहदा से यानी कि डिस्कशन है, मगर हमने सिल्वर का ही इस्तेमाल करना है, सिल्वर सी का ही। आज का दिन का पानी हमने सिल्वर सी ही रखना है। इंशाल्लाह हमारे परिंदे जो है ना बेहतर हैं। इससे ये होता है कि इनके खाने पीने की सलाहियत जो है ना, खुराक हजम करने की भी बड़ी तेज़ मिकदार में ना बढ़ा देते हैं। ये खाना पीना भी सेट करते हैं और खाते पीते भी सही हैं, बीमार और उदास नहीं रहते हैं, सेहतमंद रहते हैं, ठीक है ना। देख लें आप बर्ड्स माशाल्लाह सेहतमंद हैं, एक्टिव भी हैं।
13 नंबर ही हम फीड इस्तेमाल कर रहे हैं। 13 नंबर फीड काफ़ी इस्तेमाल की जाती है। ये भी बता दूं, जब आपकी मुर्गियाँ जो है ना 10 से 15 कम से कम 15 से 20% अंडा स्टार्ट ले लें, फिर आप 13 नंबर इस्तेमाल फीड करेंगे। जिन बहनों और भाइयों की मुर्गियों ने अभी तक अंडा स्टार्ट नहीं किया है, उनकी उम्र 4 माह है, 5 माह है, 5.5 माह है, वो 13 नंबर फीड इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो 14 नंबर ही फीड इस्तेमाल करेंगे। वो अंडों पे लाने के लिए जो है ना मेरी पिछली वीडियोस देखें, काफ़ी सारी 1-1.5 माह से मैं ना अंडों की डेली बेस पे बड़ी वीडियो डाल रहा हूँ। वो आप गौर से और ध्यान से देखेंगे और वो वाले नुस्खे और खुली आजमाएंगे तो इंशाल्लाह इनके 5 से 7 दिन लगेंगे। आपके जितनी भी हैंड्स हैं, मुर्गियाँ हैं, यानी कि भी आप बोल रहे भी, यानी कि ये अंडों पे आ जाएंगी, इंशाल्लाह अंडे देना स्टार्ट कर लेंगी। ठीक है ना। बकाया करना आपने ही काम है, हमारा काम आपको मालूमात देना है, पूरी की पूरी प्रॉपर जो है ना तरीक़ाकार समझा देना होता है। मेहनत आपने करनी है, अमल आपने करना है, इंशाल्लाह आपकी मुर्गियाँ अंडे देंगी। पूरा सीज़न जो है ना आप अंडे खाएंगे। देखें मेरी मुर्गियों को भी सांस का मसला था, वक्फे से जो रहता है इनको सांस का मसला हुआ रहता है। ठीक है ना। मेरी देखें कहीं कहीं आप देखेंगे पीछे जाएंगे तो आपको सांस के मतलब वीडियोज़ मिलती रहेंगी। सांस का मसला इनको होता रहता है, फिर आप प्रॉपर इनका इलाज किया जाता है। मगर मैं देखें सांस के मसले का भी इलाज जो है ना महंगे तरीक़ों से नहीं करता हूँ, सस्ती सी दवाइयाँ इस्तेमाल करता हूँ। सस्ते से कुड़िए से सांस का मसला जो है ना हल हम कर लेते हैं। महंगी दवाइयाँ करेंगे, इंजेक्शन लगाएंगे, ये वाला इंजेक्शन लगा लिया, वो वाला लगा लिया, इंजेक्शनों से सांस वाला मसला दोस्तों नहीं हल होता है। ठीक है ना। वो एंटीबायोटिक होते हैं, उससे फ़ायदे की बजाय ना उल्टा नुकसान होता है, परिंदे और बेचारे ढीले होकर बैठ जाते हैं। ठीक है ना। अगर फ़ायदा भी होता है तो वो चंद दिन के लिए आर्जी होता है। ठीक है। तो ये आपने आज का हमारा मौजूद था ना सेलवट सी वाला था, तो आप ऐसे कैल्शियम वगैरह अगर इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपका यानी कि ना बर्ड्स इंशाल्लाह सेहतमंद रहेगा, ताकतवर रहेगा। और फीड के मतलब भी बता दूं, ये फीड जो मैंने डाल रखे ना इसके अंदर गौर से देखेंगे, ये चिप्स है। चिप्स जिन बहनों और भाइयों की मुर्गियां अंडों के ऊपर नहीं आ रही हैं, ये सफ़ेद रंग का जो है ना पत्थर है, ये सीमेंट बजरी की दुकानें होती हैं ना, जहाँ पे सीमेंट बजरी वगैरह इनके मिलती है, हमें ईंटें वगैरह मिलती हैं, उनके पास जाएंगे तो उन्हें आपने कहना है हमें चिप्स दे दें। चिप्स की बोरी 200-250 रुपये की मिल जाती है। सफ़ेद रंग का ये पत्थर होता है, छोटा छोटा। ये आपने खुराक में 1 किलो खुराक के अंदर ना यानी कि 40-50 ग्राम ऐसे डालकर मिक्स कर लें। सुबह वाली फीड में इनको डाल दिया करें। तो जो यानी कि फीड जब परिंदे तेज़ी से फीड खाते हैं तो ये भी साथ उठाकर खा जाते हैं। इससे ये होता है कि इनसे अंडा बनने वाला अमल इनमें शुरू हो जाता है। जो मुर्गियों में चर्बी होती है ना उसको भी थोड़ा बहुत ये घुला देता है, कैल्शियम होता है, और अंडों की पैदावार यानी कि सही करता है। और अंडों का जो छिलका होता है ना, जिन बहनों और भाइयों के देखें मुर्गियाँ अंडे देती हैं और अंडा देती ही मुर्गियाँ खा जाती हैं, वो टूटे हुए होते हैं अंडे या छिलके उनके भुरभुरे होते हैं, अजीब सी शेप के होते हैं। तो ये कैल्शियम, ये जो है ना सोर्स कैल्शियम का चिप्स, ये आप लाकर रोज़ाना एक टाइम की फीड में डालेंगे। जब मुर्गियाँ फीड खा लेती है तो थोड़ी बहुत ये देखें डब्बे के अंदर बची रहती है, तो शाम को आप ना फीड सादी ही डाल दें, अकेली फीड, तो ये इनके 1-2 दिन में ये खा जाते हैं। फिर 2-3 दिन के बाद इनको लाजमी डाला करें, इससे इनके अंडों का छिलका मजबूत होता है। मुर्गियाँ अंडे यानी कि भी ज़्यादा जो नहीं दे रही होती है उन पर भी फ़र्क पड़ता है। मुर्गियाँ जो अंडा स्टार्ट नहीं कर रही होती उनको हम ये 3 माह के बाद हम ये ना कैल्शियम की चिप्स स्टार्ट करा देते हैं। जब मुर्गी की उम्र 3 माह होती है ना, हम 3 माह से इसका वो चला लेते हैं, यानी कि भी हर फीड के अंदर इसका इस्तेमाल कराते हैं। ठीक है बहनों और भाइयों। 0301 761 928 नंबर है मेरा। इंशाल्लाह आपको बेनिफिट मिलेगा। जिस बहन भाई को वीडियो देखकर भी बात समझ में ना आए तो वो कॉल कर सकता है। जिन बहनों और भाइयों ने वीडियो देख ली है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर लिया करें, ताकि यानी कि भी उससे इंप्रेशन अच्छा हो जाता है। कमेंट्स के अंदर भी बता दिए आपने जो हमारी बताई हुई मेडिसिन वगैरह या कुड़िया इस्तेमाल किया, उससे आपको बेनिफिट हुआ, आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। ठीक है बहनों भाइयों, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।